ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर आप किसी इनएलिजिबल एम्प्लॉयर से अपना वर्क परमिट स्पॉन्सर करवा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियो कनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, प्लीज जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं वीकली ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं जो कि इमिग्रेशन रिलेटेड या फिर लाइफ इन कनाडा रिलेटेड हो। जो भी चीजें यहाँ पे अगर आप मूव करना चाहते हैं कनाडा में या फिर आप कनाडा में रह रहे हैं, जो कुछ चीजें आपके काम आ सके वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस चैनल के थ्रू। आई नो कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कांटेक्ट किया कि मैं वर्क परमिट के ऊपर कई वीडियोस बनाऊं, तो मेरे कुछ वीडियोस आने वाले मैं वर्क परमिट के बारे में भी बनाऊंगा कि मैं आपको बताऊं कि वर्क परमिट यहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्या तरीका है जॉब ढूंढने का। तो आज भी हम उसी बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज कंसिडर्ड एज वर्क कनाडा में, किसको हम वर्क कहते हैं। तो कोई भी काम आप जो कर रहे हैं जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं या फिर कोई काम जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं बट वो जो काम है वो यूजुअली एक पेड वर्क कंसिडर करा जाता है, या फिर वो जो काम है वो किसी कनेडियन सिटीजन या फिर कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कि इंटर्नशिप्स होती हैं जो कि अनपेड होती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो आप करते हैं कनाडा में, दैट इज कंसिडर्ड एज वर्क। अब बात करते हैं कनाडा में काम करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। पहली चीज, आपको वो जॉब चाहिए जो आप करना चाहते हैं। एंड दूसरी चीज, आपको LMIA विच स्टैंड्स फॉर लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, ये आपको चाहिए होता है। ये डिपेंड करता है कि जो जॉब आप करना चाहते हैं उसके लिए LMIA की रिक्वायरमेंट है या नहीं। नाउ लेट मी ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट इज LMIA ताकि आप समझ पाए LMIA होता क्या है। It is a document that is provided by Employment, Social and Development Canada to an employer ताकि वो एक टेम्पररी फॉरेन वर्कर को हायर कर पाए। LMIA को रिक्वेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें जो एम्प्लॉयर होता है जो कि आपको हायर कर रहा है किसी जॉब के लिए, उनको ये प्रूव करना होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट to hire someone who could be a permanent resident or a Canadian citizen, but वो किसी को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए they have to hire a foreign employee for this specific job position. अगेन इस LMIA पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब है, जो एम्प्लॉयर है, उनको LMIA की जरूरत है या नहीं। काफी कैटेगरीज होती हैं जिसमें वर्क परमिट विदाउट LMIA के भी मिल जाता है, जिसके बारे में भी हम अभी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। So now let's talk about the things which are required to get a work permit. इसमें जो भी मैं requirements आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें either you need one or more than that for the work permit. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यू विल नीड एन LMIA फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। अगेन इसमें डिपेंड करता है आपकी जॉब पे एंड किस कैटेगरी में आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। कई सिनेरियोज एग्जेम्प्ट भी होते हैं जिसका मतलब कि आपको LMIA की जरूरत नहीं पड़ती है। Second requirement, you will need an offer which the employer has provided you via the employer's portal. अब employers portal क्या होता है? Employers portal is a government website where the employers जो कि आपको हायर कर रहे हैं उनको आपको ऑफर प्रोवाइड करनी होती है, जो कि जॉब ऑफर होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट में यू नीड एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और अ लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। इसमें भी डिपेंड करता है, कई केसेस में एग्जेम्पशन होती है जिसमें आपको ये नहीं चाहिए होता। जैसे कि IMP इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम कैटेगरी में अगर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं चाहिए होता है। मैं ऊपर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरे पुराने वीडियो का जिसमें मैंने IMP के बारे में बात करी है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड फॉर द जॉब जिसके लिए आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नो क्वालिफिकेशंस हैं, ना ही आपने कोई सर्टिफिकेशंस करी हैं, तो वो एक डाउट पैदा कर सकता है वीजा ऑफिसर के माइंड में कि क्या ये इंसान कनाडा आके इस जॉब पे प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाएगा या फिर नहीं। अब बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जो मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि हम कनाडा में जॉब कैसे ढूंढें। देखिए, काफी प्राइवेट वेबसाइट्स भी होती हैं लाइक इंडीड, वर्कोपोलिस, बहुत सारी जॉब क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा एक गवर्नमेंट वेबसाइट भी है विच इज कॉल्ड जॉब बैंक्स कनाडा। अभी स्क्रीन पे भी मैं आपको वो डिस्प्ले कर दूंगा एंड जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप जॉब्स देख सकते हैं जो भी अवेलेबल हैं। आप अपना रिज्यूमे तैयार करिए एंड वो रिज्यूमे फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिट बैठेंगे उस प्रोफाइल में तो जो भी एम्प्लॉयर होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे एंड दे कैन गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसीजर एंड व्हाटएवर आर द फॉर्मेलिटीज टू सी इफ यू विल बी अ गुड फिट फॉर दैट जॉब प्रोफाइल और नॉट। एक पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आई थिंक आपको जरूरी पता होना चाहिए एंड यू शुड चेक दैट इंफॉर्मेशन कि जो भी एम्प्लॉयर
आपका वर्क परमिट स्पॉन्सर करने को कह रहे हैं, क्या वो एलिजिबल हैं वर्क परमिट स्पॉन्सर करने के लिए? एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, जहां पे यू कैन वेरीफाई इफ एन एम्प्लॉयर has a penalty against them or if they were not compliant with the work permit procedure। इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी सारे एम्प्लॉयर्स की जो कि आपका वर्क परमिट नहीं स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉरेन वर्कर के लिए। तो आई वुड सजेस्ट जब भी आप फ्यूचर में प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं, प्लीज ये लिंक जरूर चेक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप किसी इनएलिजिबल एम्प्लॉयर से अपना वर्क परमिट स्पॉन्सर करवा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी जाएगी। लास्ट पे एक पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कई लोग पूछते हैं कि वर्क परमिट की वैलिडिटी क्या होती है, कब तक आप वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। ये चीज डिपेंड करती है आपकी जॉब पे, वो जॉब कितनी ड्यूरेशन की है, कितनी लेंथ है उस जॉब की। उसके अलावा जो आपका LMIA है, अगर आपकी जॉब के लिए वो चाहिए है तो उसमें ड्यूरेशन क्या लिखी है। उसके अलावा आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक की है, वो भी बहुत मैटर करता है। एंड कई केसेस में लाइक क्यूबेक में आपको CAQ एक सर्टिफिकेशन होती है जिसकी आपको जरूरत पड़ती है, और अगर आप LMIA एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको क्यूबेक में भी CAQ की जरूरत नहीं पड़ती है। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। यही कुछ वर्क परमिट के रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं जो आज मैं शेयर करना चाहता था। एंड अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो प्लान कर रहे हैं वर्क परमिट अप्लाई करने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, कमेंट करें। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज वो भी लिखें। एंड सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं करा है। फटाफट से वो जो नीचे सब्सक्राइब लिखा है ना, फटाफट से आके बटन दबाइए यार, फ्री है वो, पैसे नहीं लगते। फटाफट करें सपोर्ट करने के लिए चैनल को। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ, साइनिंग आउट, इंडो कैनेडियन देसी।